हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास में जिसका नाम है प्रज्ञान। मैं हूं आर्यन सोनी और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस क्लास में। पीछे हमने कुछ क्वेश्चन देखे, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हम आपको पता है पहले से कि हमारा जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हम लोग 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट एक्सरसाइज जो है कवर कर रहा है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे कुछ क्वेश्चंस मैं बता चुका हूं और अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है जिसके लिए देखो मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम लोग क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमें फॉर्मूला सबसे पहले याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए दो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा और वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको इस्तेमाल होगा, क्योंकि क्वेश्चन देखो किस तरीके का है। आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया गया, आपको प्रूफ करना है जो है रेशनल नंबर, मतलब ये 3/2 आना चाहिए, यानी कि हमको कॉस को रिमूव करना है, कॉस और पाई को रिमूव करना है, देन हमको जो है 3/2 लाने के लिए। तो अब हम रिमूव कैसे करेंगे, तो हमारे पास कुछ फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, एक फॉर्मूला हमारा है इस तरीके का, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। एक ये फॉर्मूला हमारा लगेगा और एक और फॉर्मूला लगेगा और वो फॉर्मूला है cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2 इंटू cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2। ये फॉर्मूला आएगा। ये दोनों फॉर्मूला इसको सॉल्व करने के लिए, यानी कि cos को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा तो मैं आपको थोड़ा सा धीरे धीरे बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, गौर करिएगा। क्या हम यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं? तो अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर का अगर वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा आपको, ठीक है, 1 प्लस cos 2x बाई 2, ठीक है, 1 प्लस cos 2x बाई 2। अब थोड़ा सा गौर से देखो, स्क्वायर 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 सब जगह सिर्फ एंगल का डिफरेंस है। तो अगर हम x को हटा के ये रख देंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये रख देंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा। यानी कि कुछ इस तरीके का इसको चेंज करें, कुछ आप इस तरीके का बना सकते हो। और वो क्या बना सकते हो, इसके लिए आप क्या लिखोगे, 1 प्लस cos 2x बाई 2 प्लस, इसके लिए आप क्या लिखोगे, 1 प्लस cos स्क्वायर cos 2x बाई x प्लस पाई बाई 3 बाई 2। और इसके लिए आप क्या लिखोगे, इसके लिए लिखोगे 1 प्लस cos 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 3 बाई 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप देख रहे हैं बटा में 2 कॉमन है ना, सब में है। आप क्या कीजिए, इसको बाहर ले लीजिए। तो इसको अगर बाहर ले लेंगे 1/2 को, तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा 1 प्लस cos 2x प्लस 1 प्लस, क्या हम ये दो जो यहाँ बाहर लिखा है इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्या हम इस क्वेश्चन में जो दो बाहर लिखा है अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ऑब्वियस है कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पर 2 लिखा है अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ऑब्वियस है कर सकते हैं। तो कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 2x प्लस 2 पाई बाई 3, ये हो गया आपका ब्रैकेट में। फिर आपका हो गया यहाँ पे 1 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3, ठीक है। अब यहाँ कुछ ये ब्रैकेट बंद है। अब इसको छोड़ के आप देख रहे हैं, इसको छोड़ के 1 सब जगह, तो ये 1 का ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको तो 3 कर देंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे कि यहाँ को छोड़ के इन दोनों पे हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब क्यों करेंगे हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो हमने पहला क्या बताया, 1 ऐड कर देंगे, तो 1/2 ब्रैकेट 3 प्लस, ठीक है। इसको जैसा का तैसा छोड़ दीजिए। अब इन दोनों को लेके आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए। तो अगर हम इन दोनों के साथ ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 cos x प्लस y बाई 2, यानी x ये पूरा है, ये पूरा आपका x है और ये पूरा आपका y है। तो x प्लस y, अगर हम x और प्लस y देखें, गौर से देखिएगा, अगर हम x प्लस y देखें तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस 2 हो जाएगा 2 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3, तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा 2 प्लस 4 बाई 2। समझ में आया कैसे? आई होप कि आपको नया होगा, नहीं आया है
तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। फिर से इनटू, फिर क्या है हमारा कॉस, तो कॉस हो जाएगा आपका x माइनस वाई। अब ये पूरा x है और ये पूरा y है, तो अगर ये इधर रखेंगे आप माइनस के बाद ये दोनों रखेंगे तो ये दोनों का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जिसके थ्रू ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे पहले से ये प्लस में है तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा ये दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, जुट के हो जाएगा आपका 4 पाई/3 इंटू 2, क्योंकि लास्ट में 2 भी होता है, क्योंकि 2 देखो है ना, तो ये 2 कहां जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ब्रैकेट क्लोज। ये आपका थोड़ा सा देखो आप, यहाँ पे क्या हुआ, 2 हो गया ब्रैकेट 3 हो गया प्लस कॉस 2x प्लस, अब आप देख रहे हो यहाँ पे 2x हो गया। ठीक है, तो 2 cos 2x इंटू, और ये आप देख रहे हो जरा सा 1 मिनट, हाँ ठीक है, ये आप देख रहे हो कि 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि cos क्या हो जाएगा 2π/3। अगर 2π/3 का अगर हम वैल्यू निकाले cos में तो क्या आएगा वैल्यू, क्या हम cos को 2π/3 को यहां पर दिखेगा ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos π-π/3। अब आपको याद होगा फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है कि cos π-3, cos क्वार्टर पे जा रहा है, सेकंड क्वार्टर में जा रहा है, नेगेटिव आंसर आएगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि पाई है, चेंज होगा नहीं तो cos में ही वैल्यू आएगा। cos π/3 का वैल्यू क्या होता है 1/2, क्या आ जाएगा नेगेटिव 1/2, यानी कि क्या आ जाएगा इसका वैल्यू -1/2। तो अगर हम इसको हटा के यहाँ पे -1/2 लिख दे तो क्या कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे, थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा मुझे लगता है, फार्मूला ही मिटा देता हूं मैं, फार्मूला का इस्तेमाल तो हो चुका है, मैं फार्मूला क्लीन कर रहा हूं। ये लो मैंने फार्मूला को क्लीन कर दिया, ये मैंने फार्मूला को क्लीन कर दिया, तो सॉल्यूशन हमारा बच गया। अब यहां पर देखो, यहां को हटा के मैं ये वाला वैल्यू लिख रहा हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक है, ब्रैकेट 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x इंटू -1/2। अब ये 2 से 2 तो चला गया, और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस हो जाएगा, और ये कट जाएगा, बचा 3 ऊपर चला जाएगा तो बचेगा 3/2 प्रूव हो गया। यानी कि सारा का सारा हमने cos स्क्वायर जो है और π/3 रिमूव करके आंसर क्या आया, π/3 आपका प्रूव हो गया। आई होप सो क्वेश्चन आसान लगा होगा, बनाने का तरीका आसान लगा होगा, किस तरीके से मैं बना रहा हूँ इसी तरीके से आप सीख के बनाओगे, आप भी क्वेश्चन आसानी से बना पाओगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरीके का है, इसमें भी जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है मैं वो लिख देता हूँ, कैसे कैसे इस्तेमाल करना है आप सीखना, क्योंकि जब तक सीखोगे नहीं तब तक आपको आएगा नहीं, सीखो। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगाना है आपको, एक फॉर्मूला ये लगाना है आपको, 2 cos x इंटू cos y इज इक्वल टू, आपको यूज करना है cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, ये यूज करना है आपको एक। ठीक है, दूसरा आपको यूज करना है, ठीक है, दूसरा आपको यूज करना है cos x प्लस y, cos x प्लस cos y, ये आपको यूज करना है। अब ये यूज करने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2, ये होता है। ठीक है, तो देखते हैं कहां पे लग रहा है। ठीक है, गौर से देखिए, तो सबसे पहला हम लोग इस वाले पोर्शन में ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस वाले पोर्शन में ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे इस्तेमाल करेंगे, अब यहाँ पे देखिए ये x है और ये y है, तो क्या लगेगा यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला है, इसको दो है, ये दोनों फॉर्मूला आपको फॉर्मूला, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप, अब यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया तो क्या हो जाएगा, ये cos x प्लस y, यानी ये प्लस ये, यानी कि हो जाएगा आपका 10π/30 प्लस cos क्या हो जाएगा -8π/30 प्लस, ये दोनों को ऐसे ही रहने दो, इन दोनों को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब आपको थोड़ा सा देखना है,
इन दोनों को पेयरिंग करिए और इन दोनों को पेयरिंग करिए, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, अब यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। इन दोनों के साथ ये वाला और इन दोनों के साथ ये वाला, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, x प्लस वाई, ठीक है, दिख रहा है ना, x प्लस वाई। तो यहाँ पे हम आपको फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 2 cos x प्लस वाई बाई 2, तो x ये है हमारा, प्लस वाई बाई 2 ये हो गया, प्लस ये हो गया वाई बाई 2, यानी कि 13 पाई बाई 13 बाई 2, ठीक है, इनटू cos x माइनस वाई बाई 2। तो ये और ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x बाई 13 बाई 2 प्लस, अब इन दोनों के साथ ये माइनस कंज्यूम कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई, यानी कि 13 पाई बाई 13 बाई 2, तो ब्रैकेट बंद, ये 13 है। अगर सॉरी फॉर दैट, मैं जिस फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे पास जो माइक है वो जो है ना सी टाइप वाला माइक है, ब्लूटूथ वाला नहीं है। तो अभी मेरे पास माइक की अवेलेबिलिटी नहीं है, दैट्स वाई आपको थोड़ी सी आवाज़ धीमी सुनाई दे रही होगी। मैं आईफोन से जो है अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है कि आपको आवाज़ थोड़ी सी लग सकती है, थोड़ी सी गूंज रही होगी शायद, थोड़ा सा वॉल्यूम तेज करके ना, माफ़ी चाहता हूँ, बट थोड़ा वॉल्यूम तेज करके इसको सुन लेना, ठीक है। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, मैंने मंगवाया है आया नहीं है अभी तक, एक बार कैंसिल करना पड़ा, गलत एड्रेस पे चला गया था, मैंने फिर से मंगवाया है, अभी तक आया नहीं है, बट जैसे ही आएगा मेरी आवाज़ बहुत ही अच्छी सुनाई देगी आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। अगर आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है थोड़ा वॉल्यूम तेज कर लीजिएगा या फिर हेडफोन लगा लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से आवाज़ सुनाई दे मेरी, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा लिया, इन दोनों के साथ हम लोग फिर यही फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा कॉस ये माइनस ये, तो ये प्लस हो जाएगा, ये ठीक है प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये, यानी कि 3 पाई बाई 13 बाई 2, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए, ये तो हो गया, ये हो गया कॉस पाई बाई 2 इंटू कॉस 7x बाई 26, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2 कॉस, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू कॉस 3 पाई बाई 26। अब आपको पता है पहले से कि cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, cos 90 का वैल्यू, तो ये भी 0 प्लस ये भी 0, तो 0 प्लस 0 मिला के क्या हो जाएगा 0, ये आपको प्रूव करना था। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है मैं पहले वो बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बता देता हूँ आपको, एक फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है sin 3x और एक फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है cos 3x। आपको दोनों का फॉर्मूला याद होना चाहिए, मुझे तो याद है, आपको याद है कि नहीं याद है तो याद कर लो। ये होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक है, क्लियर। फिर इसके साथ क्या होता है, जस्ट का उल्टा ही होता है, फोर cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये होता है। अब आपको यहाँ पर पुट कर देना है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो पुट करिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे, तो यानी कि 3 sin x माइनस cos sin क्यूब x इंटू sin x, ठीक है, इंटू प्लस ब्रैकेट ये वाला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x इंटू cos x। अब देखो थोड़ा सा गौर करके क्या क्या होने वाला है, तो समझिए यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, मिस कर रहा हूँ ना, कुछ मिस कर रहा हूँ, ये छूट गया ये छूट गया, ये पूरा फॉर्मूला तो इसके लिए है ना, ये कहाँ गया फिर, ये छूट गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्लस करके लिख देता हूँ sin x, और सेम गलती मैंने यहाँ भी करी, ठीक है, माइनस cos x। अब थोड़ा सा गौर से देखिए, ठीक है, प्लस sin x प्लस 3x मिलाइए तब 4 sin x
माइनस 4 क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस, यहाँ भी देखिए सेम है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 4 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए गौर से, तो क्या हम यहाँ से 4 साइन कॉमन ले सकते हैं? एकदम ले सकते हैं। अगर हम 4 साइन कॉमन ले लेंगे और यहाँ भी एक साइन है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 1 बचेगा माइनस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेम चीज आपको यहाँ पे करना है, कॉस कॉमन लेंगे यहाँ से, 4 कॉस एक्स कॉमन होगा और कॉस एक्स बाहर गया तो इंटू में क्या हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स और बचेगा क्या 1 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे, अब ये क्या हो जाएगा आपका, हाँ अब आप देखो ये क्या हो जाएगा आपका चेंज होके, ये चेंज होकर बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स, और ये चेंज होकर बनेगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अभी माइनस साइन स्क्वायर एक्स कैसे बना, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ना समझ में आए, मैं यहाँ पे आपको छोटा सा करके बता देता हूँ। यहाँ पे ये इसका माइनस साइन स्क्वायर कैसे बना, तो अगर साइन स्क्वायर एक्स आपको पता है कि क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना, होता है कि नहीं होता है? अगर हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, अगर हम दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, तो ये आपका वैसे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो सेम ही चीज है ना, यहाँ पे देखो ये वाला माइनस 1 सेम ही चीज है। अब आपको क्या करना है, ये साइन को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर। अब थोड़ा सा गौर से देखिए, ये दोनों सेम है ना, कट जाएगा, क्या है, आई होप सो कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, आसान लगा, क्योंकि फॉर्मूला आपको पहले से पता था कि क्या लगाना है, वहां पर मैंने बता चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको मे भी फॉर्मूला याद हो गया होगा, तो मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ठीक है, कि लिख दूं, चलो लिख ही देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है वो है, एक इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको बुक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, cos x प्लस cos y इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, उसी तरीके से साइन x माइनस साइन वाई का क्या होता है फॉर्मूला 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, यही होता है। ठीक है, इसी दोनों को करना है यहाँ पे चेंज, तो क्या करेंगे, इसको हटा के ये डायरेक्ट लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, प्लस इसके लिए क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। सिंपल, हमको ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, एलएचएस लेके चल रहा है, क्या लेके चल रहा है, एलएचएस लेके चल रहा है। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग के अलावा क्या कर सकते हैं, करिए स्क्वायरिंग करिए सब पे, तो क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस इधर भी स्क्वायरिंग करेंगे cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। ठीक है,
अब देखिए ये और ये सेम है, कॉमन ले लीजिए। तो अगर हम कॉमन लेते हैं तो आएगा 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। बचेगा क्या? बचेगा ये cos स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। अब इसके लिए क्या होता है वैल्यू? इसके लिए वैल्यू होता है 1। तो 1 इंटू इतना, तो क्या हो जाएगा? ये आपका इतना ही आएगा x प्लस वाई बाई 2 रूट। यही प्रूफ कर हो गया। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। उतार लीजिए इसको, मजा तो आ रहा है ना। देखिए अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं थोड़ा सा क्या होगा, क्या कहते हैं उसको, इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, मतलब तरह तरह की बातें करना मुझे नहीं आता है, ठीक है। मैं अगर मैथ पढ़ा रहा हूँ तो मैं देश दुनिया की बात, मतलब कि कुछ और की बातें करने लगूँ, कुछ और की बातें करने लगूँ, तो ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। मैं कोई शायरी मानूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि एक मोटिवेशनल कोटेशन क्लास शुरू करने से पहले आपको दूँ। तो अगले क्लास से अगले वाला वीडियो जो आएगा ना, उसमें आपको एक मोटिवेशनल कोटेशन भी मिलेगा, ठीक है। उसको डिस्क्राइब करके हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को डाल दीजिए, अच्छे से समझ में, ना समझ में आए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से इस वीडियो को बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा आपको, ठीक है। आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगले क्लास में चलते हैं। अगर हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन इस क्लास का, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग, मैं ज़्यादा लंबी क्लास बनाता नहीं हूँ, मैं एंटरटेनिंग क्लास बनाता हूँ ताकि बच्चे लोग लाइटली एक क्लास करें, लाइटली जो है चीज़ें सीखें और लाइटली प्रेशर लेकर नहीं पढ़ाई करें। तो मुश्किल से 20-25 मिनट की मेरी वीडियो होती है, ठीक है। आप पूरी वीडियो को देख के मैथ्स को सीखें और मैथ्स को सीख के बाद बुक को बनाएं, 100% बनेगा। तो ये क्वेश्चन मैं आखिरी ले रहा हूँ। इसके बाद हम लोग इस क्लास को पुट आउट करेंगे और देन नेक्स्ट क्लास पे चलेंगे, ठीक है। अगले क्लास पे करेंगे और इस क्लास को अगले क्लास में इस क्लास को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला वही लगाना है आपको। कौन सा? एक फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला इसमें लगेगा, सेम एक्स प्लस साइन वाई, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला है साइन वाई इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ये होता है फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले पर आपको पुट करना है। कैसे करना है थोड़ा सा गौर से देखिए। क्या करेंगे, इन दोनों को पेयर करेंगे और इन दोनों को पेयर करेंगे। तो पहले इन दोनों को पेयर करते हैं इसी फॉर्मूले पर, ठीक है, इस फॉर्मूले पर। तो इन दोनों को पेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स प्लस वाई यानी कि 8x बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई यानी कि माइनस 6x बाई 2। साइन आपको पता ही है कि क्या होता है कि कॉस जो है माइनस साइन को कंज्यूम कर जाता है, बाहर नहीं निकालता है। तो यहां पर आप सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 साइन एक्स प्लस वाई यानी कि 8x बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई यानी कि माइनस 2x बाई 2, माइनस 2x बाई 2। अब ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया। तो बचा क्या? बचा हमारा 2 साइन 4x इंटू कॉस 3x, क्योंकि ये साइन, ये माइनस साइन कंज्यूम कर जाता है, प्लस 2 साइन 4x इंटू कॉस x। यहां से 2 साइन कॉमन ले लीजिए, 2 साइन 4x कॉमन, ब्रैकेट में cos 3x प्लस cos x। यहाँ पर फॉर्मूला आपको एक और लगेगा, वो कौन लगेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपका फॉर्मूला है cos x प्लस cos y। क्या होता है, 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस x माइनस y बाई 2, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पे फॉर्मूला लगाएंगे, 2 साइन 4x ब्रैकेट 2 cos x प्लस y बाई 2, तो 4x बाई 2 इंटू कॉस x माइनस y है 2x बाई 2, ठीक है। तो ये 2 बार में कट गया, ये क्या हो गया, कट गया। तो बचा क्या, 2 दूनी 4 साइन 4x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस x। यही प्रूव करना था, हाँ यही प्रूव करना था। लो प्रूव हो गया। फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिया मैंने, यही दोनों फॉर्मूला लगा था।
आई होप सो कि कोई ये क्लास आपको पसंद आ रहा होगा। आज का ये आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूँ, 5-6 क्वेश्चन ही बताता हूँ क्लास में, ताकि आप भी लाइटली लेकर पढ़ाई करो। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना इस चैनल जो इसका नाम मैंने प्रज्ञान रखा है, आप इसको बहुत प्यार दीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और अपना सजेशन जरूर दीजिएगा मेरे पढ़ाई को लेके। जो मैं बता रहा हूँ इसमें आपको अगर लगता है कि कुछ चेंजेस करना चाहिए तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।